लिखा गया जो नोहा बराए हमें हुसैन, ज़ैनब रदीफ उसकी है और काफिया है तू, ज़ैनब रदीफ उसकी है और काफिया है तू। एक नारा सलवात से सहारा दिया मुझे। नमाज़े शब की दुआओं में, नमाज़े शब की दुआओं में अली ने इनको मांगा है, ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। कोई अब्बास न होगा अब, कोई अब्बास न होगा अब, वो रब ने रुतबा बख्शा है, ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। यहाँ से शेर समात फरमाइए, वो तो रखा समात। ज़माना याद रखेगा, इस्मत वाले हाथों से कुर्तसिया है ज़हरा ने, इस्मत वाले हाथों से कुर्तसिया है ज़हरा ने, इससे बड़ा क्या रुतबा हो बेटा कहा है ज़हरा ने। इस्मत वाले हाथों से कुर्तसिया है ज़हरा ने, इससे बड़ा क्या रुतबा हो बेटा कहा है ज़हरा ने। कलाम पाक भी कहता है जरी ततहीर का विरसा है, ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। ये शेर बतौर खास समात फरमाइए। ज़माना याद रखेगा, उम्म बनी के बेटे का रुतबा सबसे आला है, समात फरमाइए। उम्म बनी के बेटे का रुतबा सबसे आला है, इनको बीबी ज़ैनब ने अपनी गोद में पाला है। हाय उम्म बनी के बेटे का रुतबा सबसे आला है, इनको बीबी ज़ैनब ने अपनी गोद में पाला है। जहाँ में तीन इमामों ने, जहाँ में तीन इमामों ने जरी का झूला झुलाया है, ज़माना याद रखेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, ज़माना याद रखेगा। एक कथा हमारा भी कि भाई को भाई का एहसास बताते हैं हुसैन, उसी से लग के है। भाई को भाई का एहसास बताते हैं हुसैन, चूमते हैं कभी आंखों से लगाते हैं हुसैन। झूला शब्बीर का जिब्रील झुलाते थे मगर देखो गहवारे अब्बास झुलाते हैं हुसैन। क्या कहना, क्या कहना। नमाज़े शब की दुआओं में अली ने इनको मांगा है, ज़माना याद रखेगा। उम्म बनी के बेटे का रुतबा सबसे आला है, इनको बीबी ज़ैनब ने अपनी गोद में पाला है। जहाँ में तीन इमामों ने, जहाँ में तीन इमामों ने जरी का झूला झुलाया है, ज़माना ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। ये भी शेर समात फरमाई बतौर ख़ास।
बतौर ख़ास समाअत फरमाइएगा। ज़माना क्या याद रखेगा, बतौर ख़ास समाअत फरमाइएगा। ज़माना याद रखेगा मद मुकाबिल बैत की ताईद इनकार है ये, जुल्म की लश्कर की खातिर मौत की एक दीवार है ये। है मद मुकाबिल बैत के ताईद की इनकार है ये, जुल्म की लश्कर की खातिर मौत की एक दीवार है ये। जरीने तेग से बढ़कर जो, जरीने तेग से बढ़कर जो ज़मी पर ख़त एक खींचा है। ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। है ये खुदाए मुल्क वफ़ा कोई नहीं सानी इनका, है ये खुदाए मुल्क वफ़ा कोई नहीं सानी इनका। सारे जहाँ भी है इसकी वफ़ाओं का चर्चा, सारे जहाँ में आज भी है इसकी वफ़ाओं का चर्चा, सारे जहाँ में आज भी है इसकी वफ़ाओं का चर्चा। पढ़ा सदियों से झुकाए सर, पढ़ा सदियों से झुकाए सर, इसी के पाँव में दरिया है। ज़माना याद रखेगा, ज़माना याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। हज़रात ये थे डॉक्टर फ़ैज़ साहब, बेहतरीन अशार, बेहतरीन मनक़बत आपके हवाले कर रहे थे। मगर मुझे आप हज़रात से एक छोटा सा शिकवा है, वो ये कि जितनी बेहतरीन और जितनी हसीन और जितनी खूबसूरत मनक़बत, जितने खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने पेश किए, आपने उतनी खूबसूरत दाद व तहसीन से उन्हें नहीं नवाजा। मगर फिर भी मैं यकीनन उन्हें दुआएं देता हूँ कि अल्लाह उन्हें इसी तरह से हमेशा सलामत रखे और वो इसी तरह से वो महफ़िल में मनक़बत पढ़ते रहें। अल्लाह करे ज़ोर बयां और हो ज़्यादा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप मुकम्मल तौर पर आमादा हो जाएंगे और मुतवज्जे हो जाएंगे, इसलिए कि आज की हमारी फ़हरिस्त में हिंदुस्तान के सिर्फ़ मोतबर तरीन ही शोरा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की महफ़िल के कामयाब तरीन शोराए कराम तशरीफ़ फरमा हैं और मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप उन सब को एक बाद दिगरे समात फरमाएँगे। मैं क़ब्ल इसके के एक मेहमान शायर को दावत सुखन दूँ। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि आज की इस महफ़िल के सदर मोहतरम जनाब शहनशाह हुसैन आबिदी साहब और मौलाना अली अब्बास वफ़ा साहब की गुलपोशी और शालपोशी के लिए आमादा हो जाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सरवर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से मोहतरम शहनशाह हुसैन आबिदी साहब की गुलपोशी करें। आप हज़रात एक बुलंद तरीन नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना अली अब्बास वफ़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनकी शालपोशी के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन परचम अब्बास के अहम तरीन रुकन जनाब शम्मू साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से मौलाना अली अब्बास साहब वफ़ा की शालपोशी करें। आप हज़रात एक बुलंद तरीन नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। हज़रात देखिए, ख़ामोशी यकीनन किसी तूफ़ान की आमद का ऐलान करती है, मगर कहीं कहीं खामोशी बला भी बन जाती है और ये बला आपके लिए नहीं बल्कि शायर के लिए है। लिहाजा खामोशी नहीं होनी चाहिए और बिलखुसूस जब ऐसी बज़्म हो, यानी जिसे बज़्म तरब कहा जाए, जिसे
बज़्म मोहब्बत कहा जाए, जिसे बज़्म अक़ीदत कहा जाए, जिसे बज़्म मवद्दत कहा जाए, यहाँ पर ख़ामोशी बिल्कुल जायज़ नहीं होती। जैसा कि मोहतरम फ़सील काज़मी ने कहा है कि ये माना एक ख़ामोशी टालती है 100 बलाओं को, ये माना एक ख़ामोशी टालती है 100 बलाओं को, यही ख़ामोशियाँ ज़हनों को फ़िक्रों से मिलाती हैं, मगर ज़िक्र अली की बज़्म में खामोश मत रहना, यहाँ खामोशियाँ इंसान को मुजरिम बनाती है। मगर ज़िक्र अली की बुलंद करके नारा मौलाना आशिक अब्बास साहब की गुजारिश है कि मैं मौलाना आशिक अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, और शायर अहले बैत मोहतरम जनाब खुशर हल्लोरी साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ शोरा की बस में तशरीफ़ ले आए। आप हजरात थोड़ा सिमट जाएँ, जो हजरात बाहर गए इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे। मैं एक मतला और 2 शेर मोहतरम सरवर नवाब साहब के मैं पेश कर रहा हूँ। समात फरमाए कि अगर बहुत ही हसीन से मिसरे हैं, और इंशाअल्लाह मैं ये यकीन रखता हूँ कि हमारा ये मजमा इन अशार को ये सोच के नहीं दादो तहसीन से नवाजेगा कि अकमल काज़मी पेश कर रहा है, बल्कि ये सोच कर इन अशार को नवाजेगा कि ये शेर इंतहाई मेहनत व मशक्क़त के बाद मोहतरम सरवर नवाब सरवर साहब जैसे शायर ने कहा है। वो कहते हैं कि अगर करीबे रगे जाँ खुदा नहीं होता, शेर समात फरमाइएगा कि अगर करीबे रगे जाँ खुदा नहीं होता, सिवा हुसैन कोई दूसरा नहीं होता। यकीनन बहुत ही कीमती शेर है कि अगर करीबे रगे जाँ खुदा नहीं होता, सिवा हुसैन कोई दूसरा नहीं होता, तो दमागो दिल में अगर मशवरा नहीं होता। उसने मतलब समाज फरमाए कि दमागो दिल में अगर मशवरा नहीं होता, तो हुर से इतना बड़ा फैसला नहीं होता। दमागो दिल में अगर मशवरा नहीं होता, तो हुर से इतना बड़ा फैसला नहीं होता। शेर समाज फरमाए कमर भाई, चांद भाई हमारे सब कहाँ हैं? देखिए कमर और चांद का जो काम है वो रात ही का काम है मेरे भाई। आपको इस वक्त आपको अपनी चांदनी और रोशनी को बिखेरना, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जनाब एहतशाम हुसैन साहब। यकीनन मैंने सैकड़ों महफ़िलें इनकी मौजूदगी में पढ़ी हैं, निज़ामत की हैं, और मुंबई की कोई भी महफ़िल इनके नारे के बग़ैर मुकम्मल नहीं हुई है, और अभी तक इनकी तरफ से कोई नारा नहीं आया। समाज फरमाए कि अगर करीबे रगे जाँ खुदा नहीं होता, सिवा हुसैन कोई दूसरा नहीं होता, दमागो दिल में अगर राबिता मशवरा नहीं होता, तो हुर से इतना बड़ा फैसला नहीं होता। शेर समाज फरमाए कि बला की प्यास में पानी को फेंकने वाले पैगंबरों से भी ये मौजज़ा नहीं होता। बला की प्यास में पानी को फेंकने वाले पैगंबरों से भी ये मौजज़ा नहीं होता। और शेर समाज फरमाए, मैं सारे अशार छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक शेर आपके हवाले करता हूँ कि पैगंबरों से भी ये मौजज़ा नहीं होता। वफा को रंग दिया है आतश के सूरज ने। साइंटिफिक शेर है, वैज्ञानिक शेर है। आप जानते हैं कि अगर धूप ना हो तो बड़ी बड़ी फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। यानी शजर में और फसलों में अगर हरियाली आती है तो वो धूप की बुनियाद पर आती है। उसी तनाजुर में उन्होंने शेर कहा है, समाज फरमाए कि वफा को रंग दिया है आतश के सूरज ने, न होती धूप तो पत्ता हरा नहीं होता। नारा हैदरी, न होती धूप तो पत्ता हरा नहीं होता। आइए हजरात, इन्हीं हसीन तरीन मिसरों के ज़रिए साया मैं मेहमान शायर जनाब हैदर शिराजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने अशार से हमारी समातों को नवाजें। आप हजरात एक बुलंद तरीन नारे सलवात से उनका खैर मक़दम फरमाएँ। सामईन कराम हज़रात, सलामुन अलैकुम। इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बहुत ही कम लम्हे में ज़्यादा शेर पेश करूँगा।
कि मौसम भी ऐसा है कि दिन में गर्म रात में सर्द, तरन्नुम वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किलात वाला मौसम है। खैर जहाँ तक हिम्मत है मैं कलाम पेश करता हूँ। बाबा से एक नारे सलवात आप आज़ाद पढ़ दें। मौला अब्बास के वाले से। जंग का फल जो तराई पे दिखाते अब्बास। हसन भाई। जंग का फल जो तराई पे दिखाते अब्बास। हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। ताज भाई। हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। तीसरा चौथा मिसरा बताओ खास हजरात। हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। तो करबला खौफ कि करबला उगलती पानी कि करबला खौफ से लम्हे में उगलती पानी। तपते सहरा पे अगर हाथ लगाते अब्बा। कि करबला खौफ से लम्हे में कि जंग का फल जो तराई पे दिखाते अब्बास। हर तरफ फौज सितम को नजर आते अब्बास। कि करबला खौफ से लम्हे में उगलती पानी। तपते सहरा पे अगर हाथ लगाते अब्बास। तपते सहरा पे एक सलावत पढ़े मज़ला। हज़रत 13 रजब भी अनकरीब है। मौला जी के वाले सेक्शन 4 मिसरे बतौर खास समाज फरमा। हैदार मी समी तेवर में कौन बोलेगा। हैदार मी समी तेवर में कौन बोलेगा। कि सिवा गोहर के समंदर में कौन बोलेगा। सिवा गोहर के समंदर में कौन बोलेगा। और अली के नाम पे वक्त ना बोलने वाले। अली के नाम पे वक्त ना बोलने वाले। तेरे सवालों पे महशर में कौन बोलेगा। सवाल
इस्लाम मौलाना मोहम्मद सलावाद मौलाना का हैदर साहब कुबरा का अंजुमन परचम अब्बास तहे दिल से जश्न बाबुल हराज में इस्तकबाल। आवा ऊपर तशरीफ लाए, ऊपर तशरीफ लाए भैया मोहम्मद अली बिस्मिल्लाह। ना हैदरी तेरे सवालों पे महशर में कौन बोलेगा। 4 मिसरे विलादत मौला अब्बास बतौर ख़ास पेश करता हूँ, समाअत फरमाएंगे। एक नासिर सरवर की खातिर हैदर ने दुआएं मांगी है। बतौर ख़ास समाअत फरमाएंगे मौजू पे। एक नासिर ताज भाई, एक नासिर सरवर की खातिर हैदर ने दुआएं मांगी है कि मौला की तमन्ना पूरी हुई, हम जश्न मनाने आए हैं। कि मौला की तमन्ना पूरी हुई, हम जश्न मनाने आए हैं। सुनेंगे हज़रात कि शब्बीर के गहवारे को तो जिब्रील झुलाने आते थे, कि जिब्रील झुलाने आते थे। ये कौन आया जिसका झूला शब्बीर झुलाने। कि शब्बीर के गहवारे को तो जिब्रील झुलाने आते थे, कि जिब्रील झुलाने आते थे। ये कौन आया जिसका झूला शब्बीर झुलाने आए हैं। एक बुलंद तरीन नारे सलवात अब्बास पढ़ गए। हज़रत एक मतला और 2 से 3 शेर बतौर ख़ास मतला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से। आप हज़रात की तरफ से ये मतलब मैं पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं बतौर ख़ास। आ जा